बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको एक गुड न्यूज़ ये देनी है कि पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 एनुअल एग्जाम 2023, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें, सरगोदा या गुजरात यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें, तो आपको पेपर पेयरिंग स्कीम गाइड की जाने लगी है बिजनेस लॉ की। इस स्कीम के रिलेटेड आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे प्लस उनका सोल्यूशन। लिखना आपने कैसे है, मैं आपको इतने सिंपल वर्ड में सोल्यूशन दूंगा ना कि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कोई टीचर आपका, आपके कॉलेज वाला, आपके एकेडमी वाला इतने सिंपल वर्ड में आपको नहीं समझा पाएगा कभी भी और नहीं गाइड कर पाएगा कभी में। मैं चीज आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अगर जो तो हमारे चैनल के पहले से सब्सक्राइबर हैं वो इस बात को जानते होंगे अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बिजनेस लॉ का हम करेंगे पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 1। दैट क्वेश्चन इज एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन आप कितना लिखोगे, डेफिनेशन आप कितना लिखोगे, हर हेडिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन कितनी लिखोगे, एग्जांपल जो कि लिखना मस्ट है बिजनेस लॉ में वो कितनी लिखोगे, तमाम डिटेल जो है ना आने वाले अब वीडियो के अंदर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपने बेल आइकन को तो जरूर हिट कर देना है ताकि स्टूडेंट्स आपके मतलब की जो वीडियो ना वो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और प्लस हम क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब इस पेज के ऊपर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस जो दो नज़र आ रही होंगी। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 के रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इंट्रोडक्शन यही रखेंगे और डेफिनेशंस भी यही रखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स की बुक्स के अंदर ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन नहीं होगा, तो आपने यहाँ से कॉपी करनी है, इसको लिखना है। मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखें, 2% कहते हैं इंट्रोडक्शन, ये कहता है पाकिस्तान में ना पहले कॉन्ट्रैक्ट जो था ना, ये इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड था। कहता है इसके अंदर इंक्लूड था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट करती है या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइवेट लोग करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएँगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी आप में से किसी एक स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मुझसे कार लो और मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो याद रखिएगा ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हम दोनों पर्सन जो हैं वो रज़ामंद हैं, राज़ी हो चुके हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून था, इसके अंदर ना सेल, जितनी भी सेल की गई हुई चीज़ें होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेल की जाती हैं और जो पार्टनरशिप के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड थे। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, कहता है लेकिन अब नहीं है ऐड। अब उनको एक सेपरेट बना दिया गया। जैसा कि आपकी जो बुक है ना, बुक के पीछे सेक्शन देखें ना, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग सेक्शन है, उसके अंदर 12, 13 चैप्टर्स हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो अलग से एक पोर्शन बना हुआ है, जिसमें अनपेड सेलर आ जाता है, एग्रीमेंट टू सेल आ जाता है। ठीक है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये वाले चैप्टर्स आ जाते हैं और इसके अलावा पार्टनरशिप के भी अलग से पोर्शन बना हुआ है। तो ये क्या है? ये आपका एक होल इंट्रोडक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का। आपको मैंने बता दिया, आपने पेपर के अंदर आ जाए, आपने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इसके बाद डेफिनेशन देखिएगा, 2 डेफिनेशन है प्लस इनके नीचे राइटर्स के भी नेम लिखे हुए हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है? पहली डेफिनेशन आपसे ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? हर वो चीज़ जिसके अंदर ना, हर वो मुआहदा जिसके अंदर क्या आ जाएगा? लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना मुआहदा, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के अंदर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा-सा आपके माइंड में होगा। तो हर वो मुआहदा, हर वो एग्रीमेंट जिसके अंदर लॉ आ जाता है। मिसाल के तौर पर लॉ कैसे आता है? अगर आप मेरे से कार नहीं लेते और आपने प्रॉमिस किया था, आप मेरे से कार नहीं लेते, तो क्या होगा? मैं अदालत में आपके ऊपर केस कर दूँगा। तो समझ लीजिएगा, अगर मैं केस करने की अदालत मुझे इजाज़त दे दे ना, तो इसका मतलब है कि हमारे मुआहदे के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लॉ था ना, वो इन्वॉल्व हो गया, आ गया। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर याद रखिएगा, हमेशा दोनों पर्सन को ये हक दिया जाता है कि वो केस कर सकें एक-दूसरे के ऊपर। दूसरी आपके पास डेफिनिशन क्या है? आपने राइटर का नेम लाज़मी लिखना है। पेपर के अंदर राइटर का नेम लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे और राइटर का नेम आपने पॉइंटर के साथ मेंशन करना है नीचे, ठीक है? ताकि उसको गाढ़ा-सा करके नज़र आए। दूसरी आपके पास डेफिनिशन ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जिसमें दोनों पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करते हैं। जैसे मैंने आपको कार देनी थी, आपने मुझे पैसा देना था, तो मैंने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको कार दे दी, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो हम दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर दिया। तो ये भी क्या कहलाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब असल में हमारा क्वेश्चन क्या है? एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी तरफ चलते हैं।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन इस पिक्चर के ऊपर, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स कितने करने हैं और इस क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने लाजमी लिखनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ना इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा नहीं आया असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने ना क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मिल जाएगा आपके बुक के अंदर क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा, असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, या फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना 10 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़रूर होने चाहिए, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पर्सन ऑफर देना चाहिए और दूसरे पर्सन को उस ऑफर को कबूल करना चाहिए। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने निशान लगाया, आपने इतनी ही एक्सप्लेनेशन याद करनी है। और प्लस एग्जाम्पल लाजमी देनी है। विदाउट एग्जाम्पल बिजनेस लॉ का पेपर आपसे कभी भी अच्छा है, अच्छी तरह आप इसको पास नहीं कर पाओगे और अच्छे मार्क्स भी गेन नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा से कह देता हूँ, एग्जाम्पल आपने हर पॉइंट में देनी है। जिस पॉइंट में मैं एग्जाम्पल दूं, आपने उस पॉइंट के अंदर समझ लीजिएगा, आपने भी मस्ट एग्जाम्पल देनी है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट्स को अपने माइंड के अंदर रख के फिर आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि एक पर्सन को ऑफ़र देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑफ़र दी कि मेरे से कार ले लो, अगर आप आगे से एक्सेप्ट कर लेते हो मेरी ऑफ़र को, तो आप बन गए, एक्सेप्टेंस आपने दे दी, मैंने आपको ऑफ़र दे दी, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना दिया इसने, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ही रखेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली चीज़ तो हमने फुलफ़िल कर ली, ज़रूरी लवाज़मात, जैसे मतलब आपने कोई देग वग़ैरह या कोई आपने डिश बनानी हो, तो आपको पता है ज़रूरी लवाज़मात आप डालते हैं, ज़रूरी चीज़ें डालते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए भी 10 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ आपको बता दी। नंबर 2, लॉफुल ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन, एक ही मतलब है, ठीक है ना? लीगल ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? लीगल ज़िम्मेदारी, यानी कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वकील की मौजूदगी में करना है। क्यों? क्योंकि कल को वकील की मौजूदगी में किया होगा, वकील के ऊपर, आपके एग्रीमेंट के ऊपर वकील के साइन होंगे, आप दोनों पर्सन को भी के भी साइन होंगे, जो 2 पर्सन ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके भी अगर साइन होंगे, तो स्टूडेंट्स कल को ए और बी पर्सन एक-दूसरे के ऊपर केस भी कर सकते हैं, अगर वो एक-दूसरे की बात को, अगर अगर एक-दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के को पूरा वो नहीं करते। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे जितना निशान लगा के मैंने आपको दिया, प्लस एग्ज़ाम्पल भी सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। इस एग्ज़ाम्पल को भी आपने इसी तरह करना है, ठीक है ना? अब नंबर 3 पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? ज़रूरत। कहता है अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन से करना है जिस पर्सन को ज़रूरत भी है, यानी कि दोनों पर्सन को। ए पर्सन बी पर्सन को कहता है मेरे से कार ले लो, अगर बी पर्सन को कार की ज़रूरत है तो वो एक्सेप्ट करेगा। आप उसको ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर रख के उसको एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। तो लीगल कंसिडरेशन का ये मतलब होता है कि दोनों पर्सन की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। यानी कि ए पर्सन जो कार दे रहा है उसको पैसे की ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरत पूरी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो। बी पर्सन जिसको कार की ज़रूरत है, तो अगर उसको कार कार मिलेगी तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की नंबर 3 आपके पास एसेंशियल आएगी। एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ही करेंगे और एक्सप्लेनेशन की भी मैंने आपको बता दिया निशान लगाकर। अब इसके बाद 4 पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कहता है आपने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन से करना है जिसकी कैपेसिटी भी है कॉन्ट्रैक्ट करने का। मिसाल के तौर पे का आप एक गरीब पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब मैं ए पर्सन बी पर्सन को कहता है मेरे से कार खरीद लो 1 करोड़ की। अब वो बी पर्सन के पास 1 करोड़ है नहीं, लेकिन ए पर्सन कहता है नहीं, नहीं मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मुझसे खरीदो कार। तो उसकी भाई कैपेसिटी नहीं है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ए पर्सन जो है वो कार बेचना चाह रहा है बी पर्सन को, जो कि अनसोन माइंड है, पागल है, तो वो कैसे उसके के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्यों? क्योंकि उस पर्सन की कैपेसिटी नहीं है। तो इसके अंदर भी आप एक्सप्लेनेशन इतनी ही रखेंगे जितना निशान लगाया, और एग्जाम्पल भी आपने इतनी ही रखनी है। अब इस पिक्चर के ऊपर देखें तो आपको एग्जाम्पल शो हो रही है, ये एग्जाम्पल किसकी है? ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जो आपका 4 नंबर पॉइंट मैंने पीछे अभी समझाया, उसकी ये एग्जाम्पल रहेगी, आप इसी को ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अक्सर एग्जाम्पल आपकी ऐसी होंगी जिसमें बताया होगा कि 2 पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट है। और अक्सर एग्जाम्पल इसमें ऐसी होंगी जिसमें बताया जाएगा कि 2 पर्सन अगर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वाइड है, वीओआईडी वाइड है, यानी कि दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दोनों ही लिख सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 आपके पास है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है रज़ामंदी। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो उसके लिए
एक दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वैलिड का मतलब होता है एक दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसकी 5वीं ज़रूरी लवाज़मात ये है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों पर्सन आपस में राज़ी होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट के ऊपर उनको राज़ी किया जा रहा है। जैसे ए पर्सन बी पर्सन को कार सेल आउट करना चाह रहा है, लेकिन बी पर्सन खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन ए पर्सन उसको गन पॉइंट के ऊपर उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो याद रखिएगा ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त नहीं होगा, गलत कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पर्सन आपस में राज़ी होने चाहिए, उनको किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर ना याद रखिएगा 2 निशान लगे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर वाला निशान है ना स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है ना? जो निशान भी आपको जिस पॉइंट के अंदर आपको 2 निशान नज़र आ रहे हो, तो ऊपर वाले निशान तक आप एक्सप्लेनेशन रखेंगे। एग्ज़ाम्पल आपको इंतहाई सिंपल वर्ड्स में बताई गई है, इसको ऐसे ही नोट कीजिएगा। चाहे आपकी कोई भी बुक है ना, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट बुक हैं, तो आपको उन राइटर की समझ में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 6 आपके पास है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो छठी ज़रूरी लवाज़मत होनी चाहिए कि उसके अंदर मकसद लॉफुल होना चाहिए, कानूनी मकसद होना चाहिए। क्या मतलब? मैं ए पर्सन बी पर्सन को कहता है ऐसा करो कि ना तुम ना तुम मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूँगा या 1 लाख रुपया दूँगा, तुम ना उस पर्सन का कत्ल करो, सी पर्सन का कत्ल करो। तो बताइएगा इसमें जो मकसद है ए पर्सन का, वो दुरुस्त है, लॉफुल है, कानूनी है? नहीं। और बी पर्सन फ़र्ज़ करो उसके कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता है और उस पर्सन सी को कत्ल कर देता है, तो क्या बी पर्सन ने जो एक्सेप्ट किया था ऑफर को, वो उसका मकसद ठीक था? नहीं, दोनों का मकसद गलत है। तो दोनों का मकसद गलत हुआ तो याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हो जाएगा, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में मकसद लॉफुल नहीं है। ये पॉइंट नंबर क्या था आपका? 6 एग्ज़ाम्पल इतनी ही करेंगे और एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे जितना आपको निशान शो हो रहा है। अब पॉइंट नंबर 7 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट्स आपके पास है रिटन एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी आपने ना कॉन्ट्रैक्ट करना है ना 2 पार्टीज़ ने आपस में, तो उसका ज़रूरी लवाज़मत नंबर 7 ये है, ज़रूरी चीज़ ये है दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट का, तो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ना हमेशा लिख लो ना, लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास सबूत होता है। कल को आप जब अदालत में लेके जाओगे, वो बंदा नहीं आपकी बात मानेगा, अदालत में लेके जाओगे ना, तो आपके पास एक प्रूफ़ होगा। तो इस पॉइंट की भी मतलब जिस पॉइंट के अंदर आपको 2 निशान नज़र आ रहे हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ऊपर वाले निशान तक आपने एक्सप्लेनेशन रखनी है और एग्ज़ाम्पल आपकी यहाँ पर ये रही। अब पॉइंट नंबर 8 आपके पास है सर्टेनिटी ऑफ टर्म। सर्टेनिटी ऑफ टर्म का मतलब होता है यकीनी बनाना, मतलब ऐसा भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की 8वीं ज़रूरी चीज़ ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा भी उतरना है। मैंने अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी 30 जनवरी 2024 को क्या करूँगा, मैं बी एक पर्सन है, मैं उसको ना अपनी कार सेल आउट करूँगा। तो 30 जनवरी 2024 तक मैंने अपनी कार देनी है, यानी कि गिवन डेट के अंदर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो इसको कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ टर्म। सर्टेनिटी ऑफ टर्म का दोबारा मतलब समझिएगा कि दिए गए हुए टाइम के अंदर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। अब आपके सिर्फ 2 ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं, वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, वो है पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का ना 9वीं ज़रूरी चीज़ 9वां एक अच्छे दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट की 9वीं ज़रूरी लवाज़मत 9th ज़रूरी लवाज़मत ये है कि उसमें पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस है। यानी कि जो 2 पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए मतलब मुमकिन भी होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ए पर्सन बी पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ना ऐसा करो कि मेरे से कार ले लो, और बी जो है वो मान जाता है कार लेने को, तो ये देखो ये काम एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में यानी कि रियलिटी में ये काम हो सकता है। लेकिन जस्ट एग्जांपल, मैं एक पर्सन है बी, मैं उसको कहता हूँ ऐसा करो मेरे मरे हुए भाई को जिंदा कर दो, तो मुझे बताओ क्या हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हकीकत में पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है? या मैं अपने एक फ्रेंड को कहता हूँ ऐसा करो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, जादू से ऐसा कर दो, मुझे ना मैजिक के थ्रू ना मुझे ये चीज़ मुझे मैं मैजिक के थ्रू मुझे कार ला दो, या मैजिक के थ्रू मुझे सोना ला दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। हकीकत में ये मैं ऐसी मतलब समझ लीजिए कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इस तरह का करना है जो हकीकत में भी काम किया, मतलब जिसके ऊपर हकीकत में भी पूरा उतर सके। तो इसके अंदर निशान आप इतना ही करेंगे और याद रखिएगा
प्रीवियस जितने भी पॉइंट आए ना, जिनके अंदर सेक्शन आ रहे हैं ना, सेक्शन लिखा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ऐसे आएगा, उसके अंदर अंदर मैंने अंडरलाइन किया है, आपने सेक्शन को भी लाज़मी लिखना है। सेक्शन के भी मार्क्स होते हैं, एग्ज़ाम्पल के भी मार्क्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन आप इतनी इतनी ही लिखोगे। आपके टीचर्स जो भी आपको कहते हैं उनको फॉलो मत कीजिएगा, बस ऐसे ही फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बिज़नेस लॉ में अच्छे मार्क्स आएँगे। अब पॉइंट नंबर 10 क्या है? अच्छा 9 पॉइंट की आपने एग्ज़ाम्पल ऐसे ही करनी है जो मैंने दी हुई है, पॉइंट नंबर 10 है और लास्ट पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहता है जब भी आपने ना कॉन्ट्रैक्ट करना है ना और उसकी आखिरी और ज़रूरी लवाज़मत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कभी कोई शर्त नहीं लिखनी। यानी कि शर्त क्या है? शर्त ये है जैसे मिसाल के तौर पर हम बेट नहीं लगा लेते कि पाकिस्तान का इंडिया से मैच है तो 2 पर्सन आपस में कहते हैं, ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूँगा, अगर इंडिया जीत गया तो तुम मुझे 1 लाख रुपया देना। तो ये क्या है? ये हम कंडीशंस लगा रहे हैं, कंडीशंस मीन शर्त लगा रहे हैं। या आप ऐसा करो कि मैं किसी पर्सन को कहूँ कि तुम ऐसा करो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूँगा, तुमने इस टाइम को अपनी दुकान जो है ना वो क्लोज़ कर देनी है। तो क्या मतलब मैं किसी किसी बंदे को ना किसी बंदे को शर्त लगाकर, कंडीशन लगाकर मैं उस पर्सन से ना काम नहीं करवा सकता। ठीक है ना? यानी कि मैं अगर अपने भाई को कहूँ कि अगर तुम क्रिकेट खेल के आओगे तो मैं तुम्हें मतलब ये चीज़ दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं दूँगा, तो ये मैं शर्त नहीं लगा सकता। कॉन्ट्रैक्ट जब भी 2 पर्सन ने आपस में करना है ना, उन दोनों पर्सनों में से कोई पर्सन एक-दूसरे के ऊपर शर्त नहीं लगा सकता काम करने के लिए, ठीक है? या मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको कार दूँगा, आप मुझे 1 लाख रुपया देना, लेकिन मैं आपको कार तब दूँगा जब आप मुझे 1 लाख रुपया एडवांस में पे करोगे, तो इसमें भी शर्त आ गई, लेकिन मैं शर्त नहीं लगा सकता, ठीक है ना? तो ये है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो सेक्शन इसके भी अंदर आ रहा है, सेक्शन को आप लाज़मी लिखेंगे। सेक्शंस को, एग्ज़ाम्पल को और एक्सप्लेनेशन ये जो मैंने थोड़ी-थोड़ी आपको बताई हैं, इनको आपने नहीं भूलना। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा हमने स्टार्टिंग से क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, डेफिनिशन के अंदर 2 डेफिनिशन की हैं और राइटर्स के नेम भी आपने लाज़मी लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन आप अपनी हेड जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं ना उनको आप ब्लैक मार्कर से लिखेंगे और जो सब हेडिंग्स हैं ना जस्ट लाइक एग्जांपल की हेडिंग, सेक्शन की हेडिंग इसको क्या करेंगे आप ब्लू मार्कर से इसकी हेडिंग को देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बिज़नेस लॉ का एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। अपना ख़्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।